गए। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 हिंदी मातृभाषा है ना, इसमें हम लोग जो है आज मेरा कौन सा सेट है जी? ई सेट है। कोड सेट कोड कौन है? ई है, समझे। इसमें हम लोग आप लोग के सामने जो आज परीक्षा हुआ है हिंदी का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत आसान आसान है ना। और हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन सही सही यहाँ मिलाएंगे और आप लोग अपना मिलाइए और देखिए कि आपका कितना इसमें आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें हम बिना कुछ देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत, जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत ने सुमित्रानंद पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर देखिए जो बच्चा ये मारा है वो बिल्कुल सही मारा है। यथार्थ यानी यथार्थ प्रस्तुत वो किए थे, है ना। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो यहाँ पर किसका जी? ये जो गलत मारे हैं उसका गलत है ना। किसका है? दास वृत्ति का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीप चेंज। चलिए, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? तो वो बताए थे क्या जी? एकानिष्ठा और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कवि रसखान ने पठित पाठित में राधा कृष्णन के प्रेम में युगल का वर्णन किया है। तो यहाँ पे गलत है। कौन है जी? यहाँ पर ये दोहा सोरठा में। किसमें किए थे जी? ये दोहा सोरठा में किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हरस शोक में ते रे निआरो नाही मान अपमान किस कविता के उद्धत है? तो यहाँ क्या है जी? यहाँ पर ये जो नर दुख में दुख नाही मौन मैना, इसमें जो है ये इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो उनका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी काशी किसके स्वर का काशी किसके स्वर पर जगती है? तो क्या किसका है जी? यहाँ पर संगीत के स्वर पर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, है ना। कवि संग्रह के कवि हैं, कविता संग्रह के कवि हैं। इस कविता संग्रह कौन सा कवि हैं जी? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। आविन्य में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मिलाते चलिए अपना, देखिए कितना आप लोग को आता है ना। निम्नलिखित में कौन जो है पुलिंग है? तो याद रखिएगा कौन पुलिंग है जी? आईना जो है वो पुलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन जो है स्त्रीलिंग है? तो चेष्टा। यहाँ पर क्या है जी? चेष्टा जो है वो स्त्रीलिंग है। अंकित अंकित मेला घूमने गया था। इस वाक्य यह वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है? गया था है ना, तो भूतकाल हो जाएगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बहुत यहाँ प्रविशेषण कौन है जी? यहाँ पर तो बहुत तेज, यानी बहुत तेज जो होगा यानी बहुत इस पे यहाँ पे होगा, वो क्या हो जाएगा जी? प्रविशेषण यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सोहन। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका बताए थे अभी, ये होगा है ना। यह किस क्रिया का वाक्य है जी? तो ये जो वाक्य है पूर्णकालीन, यानी पूर्णकालीन का ये क्या है? वाक्य है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, है ना। यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है?
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब छात्र है ना जी। तो सब छात्र मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, संख्या यहाँ नहीं बता रहा है कि 10, 5, 6 नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अनिश्चित हो जाएगा। अमरजीत शहरी लड़का है, इस वाक्य में विशेषण का उदाहरण कौन है जी, यानी यह किस वाक्य किस का मतलब बोल रहा है कि यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक का है। किसका है, गुणवाचक। यहाँ पे शहरी क्या है जी, गुणवाचक है। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का है, तो यहाँ पर सॉरी क्या है जी, यहाँ पर निज है, निजवाचक, क्योंकि ये अपने आप को न बोल रहा है, अपने आप आता है उसमें क्या चल जाता है, तो यहाँ पर निज चल जाता है। ठीक है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निश्चित का होगा। क्या किसका होगा जी, निश्चित का। बोले यह मतलब क्या, एकदम निश्चित बता रहा है ना। चलिए यहाँ पे अब उसके बाद है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, यानी एक में से कौन जो है वो तत्सम शब्द है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सूर्य जो होगा वो तत्सम शब्द का उदाहरण यहाँ पे है। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब उसके बाद जो है देखिए, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया है हमको, है ना, क्योंकि इसका जो है सही मतलब आंसर भी तैयार करना था, है ना। क्योंकि देखिए सही नहीं, बस ऐसे ही आकर बक देने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है, तो यन संधि का उदाहरण कौन होता है जी, यद्यपि, है ना, यद्यपि। ठीक है, निम्न में कौन व्यंजन, और हम इसमें जो है मेरे पास आंसर जो है, यानी इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन जो है ये हमारे पास पहुंचा था लगभग वही 2:30 या 3 बजे के लगभग पहुंचा था, तो इसमें और थोड़ा सा इसके लिए भी लेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, समझे, तो यहाँ पर कौन है जी, अहंकार का। ठीक, अब निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है जी, निश्चल। कौन है यहाँ पर, निश्चल है। ठीक ना, अब उसके बाद है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है जी, तब उसको हम लोग द्वित कहते हैं। जैसे में हम लोग क और प्लस में क जानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे होता है ना, या हम जानते हैं कि त प्लस में क्या है जी, त, तो ऐसे क्या होता है, तत्, है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, लेने के देने पर पड़ना, यानी जानते हैं ना कि लेने के देने पर जाना मतलब क्या, लेने के देने पर गया गए, थोड़ा सा लाभ के लिए हो गया हमको हानि। सिर से पैर तक के लिए क्या मतलब कौन सा शब्द है यहाँ पर जी, तो अपादम अस्त, क्या है जी, अपादम अस्तक है। ठीक है, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर याद रखिएगा लाश जल गई, लाश जल गई जो है वो शुद्ध वाक्य है। आरंभ का क्या हो जाएगा जी, विलोम शब्द, अंत क्या है, उत्तम का क्या हो जाएगा जी, अधम हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग मिलाते चलिए, है ना, कितना सही हुआ है, और उसके बाद बताते भी चलिएगा। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है जी, पंडित का होता है मूर्ख होता है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हिंदी साहित्य की किसकी रचना है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है, चलिए यहाँ पर देखते इसको बढ़ाते हैं पहले ऊपर, मिलाते चलिए और बताते चलिए किसका कितना सही हुआ है ना। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है जी, जो जिसे छोड़ा न जा सके, है ना, जिसे छोड़ा न जा सके उसका क्या हो जाएगा छोटू, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी अपरिहार्य वाला। ठीक है, इसका अपरिहार्य का कितना हो जाएगा, जिसे छोड़ा न जा सके यानी अनिवार्य। सहजता का वृत्ति है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जन्म के साथ पैदा होने वाला वृत्ति, यानी स्वभाव कह सकते हैं इसको, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, अधलेखा, यहां पर क्या है जी, अधलेख, अधलेख का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो अर्धलेख का अर्थ यहाँ पे होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, यानी इसको प्रारंभिक लेख हम लोग क्या कहते हैं, इसको
कहते हैं। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है जी? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का है, समझें। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। और हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो लाइन से भी बनाया है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं ना, टीचर हमेशा बोलता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, लेकिन बच्चे जो होते हैं पर कहानी सुन के काम निपटा लेते हैं, तो कहानियों से नहीं होता है, लाइन बाय लाइन भी पढ़ना होता है। ठीक है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रॉच। किसको नाम जाना जाता है जी? क्रॉच से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, लौट कर आऊंगा शीर्षक किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की है। ये हम लोग बहुत बार क्वेश्चन लिए, टेलीग्राम पे भी लिए थे, समझें, और यहाँ पे भी कराए थे, कोचिंग में भी करवाए थे, और ऑनलाइन भी यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ जानिएगा कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। मिलाते चलिए और बताते चलिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है ना। बहादुर क्या है जी? यहाँ पे बहादुर जो है कहानी है। आप देखिएगा, पढ़िएगा तो बोलता है कि प्रस्तुत पाठ कहानी से, है ना। अब यहाँ पर जो है भारत माता शीर्षक पाठ की रचनाकार कौन है जी? सुमित्रा नंदन पंत है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन है जी? यहाँ पर खिचड़ी है, समझे, कौन है यहाँ पर? खिचड़ी है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, समझे। याद क्या रखिए, मिलाते चलिए और बताते चलिए कितना किसका सही हो रहा है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त भले यानी बहुत भले किस पद बंध का, यदि हम बड़ाई कर रहे हैं ना जी, तो बड़ाई करने वाला किस में आता है? विशेषण में आता है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं, बड़ाई जिसमें होगा यानी इसमें विशेषता बतलाया जाए किसी का, उसमें विशेषण चल जाएगा। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिवाली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पे तो जातिवाचक क्या है जी? प्रोफेसर। प्रोफेसर जो होता है जातिवाचक का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको बोला जाता है तेल। तो तेल कौन संज्ञा है यहाँ पर जी? तो द्रववाचक है। देखिए, जो बच्चा मारा है वो बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, निम्न में कौन कर्मवाचक के वाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए क्या है जी, अंजलि के द्वारा रोटी पकाया, यानी अंजलि क्या कर रही है? कर्म कर रही है रोटी पकाने का, समझी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, आजीवन। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो क्या है यहाँ पर जी? जो बच्चा मारा हो बिल्कुल सही मारा है ना। क्या है यहाँ पर जी? अविभाव। ठीक है, नर जोड़ इस यानी पदों की संधि है ना। किसका संधि है जी? नरेश। नरेश का क्या है जी? यहाँ पर संधि विच्छेद है, नर प्लस इस बना के क्या होता है? नरेश यहाँ पर हो जाता है। आप लोग इसको देखते चलिए, मिलाते चलिए और बताते चलिए। ठीक है, धरती कब तक धरती कब तक घूमेगी शीर्ष पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो यहाँ पर अब जानिए किसके भाषा में है जी? राजस्थानी भाषा में है ना। हम लोग पढ़े भी थे इसमें, सीता वाला कहानी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पटेलिकर। कौन है जी यहाँ पर? ईश्वर पटेलिकर। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तन में परि शब्द है ना। चलिए मिलाते चलिए और बताते चलिए, सुगम। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है जी यहाँ पे? सु, है ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है ना। और ग्रामर पे भी अगले साल जो बच्चे देंगे एग्जाम, वो भी ग्रामर पे भी ध्यान दीजिए, है ना, ग्रामर बहुत पूछता है। इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? पुरंदर, है ना। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? यहाँ पर निकेतन है। ठीक है, आनंद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? प्रमोद। प्रमोद का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? बोलो, चाहे आनंद का बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? प्रमोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। एकदम बिल्कुल एकदम सही सही आंसर है, एक भी आंसर आपको यहाँ पे गलत नहीं मिलेंगे। ठीक है, गुरु। गुड़ यानी यहाँ बोल रहा है गुरु गुड़ चेला चिन्नी। लोकार्थी का अर्थ क्या होता है? यानी शिष्य जो होता है ना, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, है ना। यानी शिष्य यानी बोलते ना कि गुरु गुरुए रह गया और चेला चिन्नी हो गया, मतलब गुरु चेला जो हो गया वो आगे में विकसित कर गया यानी बढ़ गया, और गुरु जो है अपना जहां पे था वहीं पे रह गया। ठीक है, फिर उसके बाद है, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है जी? तो यहां पर याद रखिएगा, इस बच्चे का क्या हो गया? गलत हो गया है, संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा जी? संप्रदान हो जाएगा। कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। ठीक है,
माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया किस में आ जाएगा? अपदान में आ जाएगा जी। किस में आ जाएगा यहाँ पे? अपदान, अपदान में आएगा ना। अच्छा ठीक, इसी में आएगा। ठीक है, कर्म, हाँ हाँ कर्म में आएगा। क्यों कर्म में आएगा? क्योंकि माँ जो है, माँ क्या कर रही है? अपना कर्म कर रही है, सॉरी इसमें। फिर उसके बाद क्या है जी? बुढ़िया का यहाँ पर बहुवचन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है जी? देखिए जो बच्चा मारा हो बिल्कुल सही मारा है ना? क्या यहाँ मारा है? बिल्कुल सही मारा है। तो याद रखिएगा बुढ़िया होती है, होता है। अब देखिए, अब ये क्या है जी? यहाँ पे ये जो दिया गया है ये बिल्कुल और बिल्कुल दम क्या बोल सकते हैं, जो अच्छा से पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन उसी को ये क्वेश्चन आएगा, समझे? परंपरा का मूल्य शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की, है ना? ठीक है, भूमिका है। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, है ना? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? तो यहां पर याद रखिएगा एकदम नीचे है, जाइएगा नागरी लिपि में, उसके बाद नीचे लेखक परिचय वाला में नीचे में है ना? भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, चलिए आगे में बढ़ते चलते हैं हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं जी? चलिए बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसको मतलब करता है जी यहाँ पे? तो वो किसको निशानित करता है जी? निशानी वो पशुता को, है ना? संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता और मैक्स, क्या यहाँ पे मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया था? तो सर विलियम जोन्स ने कराया था। नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था जी? रत्नावली। क्या था यहाँ पे? रत्नावली था। तो यहाँ पर देखते रहिए आप लोग और मिलाते रहिए, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसको भारत, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है जी? तो यहाँ पे जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा में अपने मर्जी से चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है। सोफर किसका, सोफर किस मतलब सोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को कहते हैं। भीमराव अंबेडकर का देखिए टेलीग्राम पे सब बहुत सारा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है लगभग लगभग कुछ छोड़ा के ही नहीं बोले कि सबके सब मेरे यहाँ से था, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा के जो है टेलीग्राम पर इसका लिया गया था, है ना? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? यहाँ पे सॉरी निधन कब हुआ था? निधन जो हुआ था 1956 में हुआ था, समझे? बांग्ला भाषा में खोखा को क्या कहते हैं जी? तो खोखा को यहाँ पे बच्चा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चा कहते हैं। और खोखी को क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे हम लोग खोखी को हम लोग बोलते हैं बच्ची कहते हैं। तो याद रखिएगा खोखा को हम लोग बोलते हैं क्या? बच्चा। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। शब्दार्थ भी आप लोग याद रखिए, शब्दार्थ भी यहाँ पर देता है। देखिए दही वाली मंगम्मा का शीर्ष पाठक के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। कौन है जी? बी आर नारायण। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती हैं? एक आपदा के लिए नहीं, कोई जो माँ होती है थोड़ी ना अपने बेटा या बेटी को मरने पर वो आपदा समझती है ना? वो एक प्राकृतिक रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी? नगर शीर्षक। अच्छा चलिए उस पर आगे बढ़ाते हैं। नगर, नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अमाला अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग से बाहर मतलब किस विभाग के बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर रही थी? तो यहाँ पर याद रखेगा बहिरंग रोगी विभाग। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरी डस ब्रिज उपन्यास किसकी लेखक है जी? यहाँ पे तो रेनवियर मारिया रिल्के का, है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है जी? वनलता सेन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है ना? वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया गया था। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, है ना? सब क्वेश्चन बहुत हल्का है, समझे? लाइन बाय लाइन बहुत सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन में पूछा गया है। चलिए देखिए यही जो है एकदम लाइन बाय लाइन है। सबसे नीचे जैसे हम पढ़ते हैं, जो कविता पढ़ते हैं वो कविता के सबसे नीचे में ये दिया गया है लाइन, ये लाइन दिया गया है और यहाँ से पूछा गया है कविता की चर्चित श्रृंखला
कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता कविता ली गई है? तो यहां पर याद रखिएगा जी, कौन है यहाँ पे? यहां पर आपका है अक्षर ज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखिए, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का क्या यहाँ पे चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे कौन है जी? हमारी नींद करता है। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, निम्न में कौन सम्मान कवि कुमार नारायण को प्राप्त करता है ना? कवि कुमार नारायण को प्राप्त करता है। यहाँ पे किसका है जी? सब इनमें से सभी हो जाएगा। व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इनमें से सभी सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यानी अयज्ञ के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर सब देखिए, इनका सब लिखा हुआ उपन्यास है। यहाँ पर ये जो है अरे यायावर रहेगा याद, ये जो है इनका उपन्यास नहीं है। समझे? चलिए अब 80वां क्वेश्चन देखते हैं। समझे ना? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो यानी भृंगुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब जनता क्रोध होता है तो भूमंड क्या है? भूडोल होता है और बवंडर उठ जाता है। कुल क्षेत्र किस तत्पुरुष का यहाँ पर उदाहरण है जी? तो अधिकरण का है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रशेखर जो होता है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गाय बैल किस समास का उदाहरण है जी? तो द्वंद्व का। इसमें दोनों जो है उतना ही, मतलब दोनों एक बराबर में है। ठीक है, बाजार विशेष्य का विशेषण है। तो यहाँ पर किसका है जी? बाजारू का है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। नगर विशेष्य का विशेषण है तो नागरिक है यहाँ पर। ठीक ना? पर्वत विशेष्य का विशेष्य है तो यहाँ पर देखिए कोई एक ही को दिया ही है, आप आराम से मार देगा पर्वतीय, है ना? इसमें कौन भारी है? शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा आ। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है जी? आ। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? देखिए डाकू में ऐसे होता है कौन? आकू, है ना? आकू। तो यहाँ पे लास्ट में आकू आया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ए। अब है हंसोर में कौन सा प्रत्यय है जी? ये तो यहाँ पे देखो जो मारा है वो बिल्कुल सही मारा है। और अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो अव जो मारा है एकदम बिल्कुल सही मारा है ना? द का उच्चारण कौन है जी? तो द का उच्चारण होता है, याद रखिएगा, त थ जितना भी होता है वो दांत दांत से होता है। समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल सही मारा है मारने वाला। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्न में कौन दंतोष्ट ध्वनि है? दंतोष्ट ध्वनि, दंतोष्ट ध्वनि कौन है निम्न में जी? तो यहां पर याद रखिएगा दो गो होता है, यहां पर है व और एगो होता है फ। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान क्या है जी? तो ई यहां पर याद रखिएगा दीर्घई ई, दीर्घई दीर्घई। यहाँ पे होठ में क्या होता है? सॉरी, जीभ जो होता है वो तालु में जाके सट जाता है। समझे? फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं जी? गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? गुरु बोलते हैं। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन अल्प अल्प प्राण व्यंजन है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? अल्प प्राण यानी जिसको बोलने में क्या लगे? कम समय लगे, है ना? जिसको बोलने में कम समय लगेगा उसका क्या होगा? च। ठीक है, बाकी सबको बोल के देखिए ख ठ घ, यानी ज्यादा लग रहा है ना? तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। अब देखिए उसमें निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो याद रखिए किसे जी? दीर्घ स्वर्ग को हम लोग कहते हैं। निम्न देखो, चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं, है ना? अब यहां पर देखिए, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तांत्रिक झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी? घोष कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर जी? घोष कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर सब याद रखिएगा। समझें?
चलिए यहाँ पे बताइए किनका किनका जो है कितना सही हो चुका है। ठीक है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, तो नाक से हो जाता है ना, अनुनासिक नाक से हो गया, अनुस्वर जो होगा यहाँ बोलने से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जिसका मेन ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्या है, निर्नुनासिक है ना, निर्नुनासिक हो जाएगा। समझे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब आ गया है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, है ना। निम्न में कौन अंतः अस्त, तो अंतः अस्त जानते नहीं जी, कौन कौन है अंतः अस्त, मतलब क्या, तालाब, सॉरी, य र ल व, यहाँ पर देखिए कौन है, य र ल, तो य र, यहाँ पर देखिए जी य र ल, है ना। ये बहुत अच्छा है, एकदम लास्ट, एकदम बिल्कुल एकदम महा, एकदम साफ, एकदम क्वेश्चन जो है एकदम बहुत हल्का है ना। उस व्यंजन, तो उस व्यंजन में कौन कौन होता है जी, तो हम लोग जानते हैं तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंते स, ह। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कौन है जी, तालाब्य स है नहीं, मूर्धन्य स है, हम मूर्धन्य स है, समझे, बाकी तो यहाँ पर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए, है ना। हम लोग जो यहाँ पे बहुत अच्छा से सॉल्व कर लिए, और आप लोग मिलाइए और मिलाकर क्वेश्चन हमको बताइए कि किनका जो है कितना सही हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है जी यहाँ पर क्या क्या आया है। देखिए यहाँ पे गद है, तो आप लोग गद तो आराम से बना लिए होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे बताते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण बिहारी, जयप्रकाश नारायण पर आयल है ना, बहुत अच्छा ही गद है। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है जी, क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है। ये तो गद है, चलिए चलिए, हाँ ये निबंध क्या है जी, यहाँ पर निबंध लिखना है ना, शिक्षा बद के, शिक्षा का महत्व है। तो यहाँ पर आराम से आप लोग लिख सकते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य, बहुत एकदम इस पे तो आराम से मेरे जीवन का लक्ष्य है, शिक्षा पे आप लोग बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। अंतरिक्ष में बढ़ते भारत के कदम, है ना, इस पे चलिए भाई, इस पे नहीं लिख सकते हैं तो दो तो आराम से आप लिख सकते हैं ना। क्या, वसंत ऋतु पर भी, वसंत ऋतु चल भी रहा है ना, आप इस पे भी लिख सकते हैं। रक्षाबंधन, बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आवेदन है, तो आप लोग का आवेदन सिखाया ही गया है। चाहे यहाँ पर क्या लिखना है जी, दूषित पेयजल में समस्या पर दो नगरों के आपसी संवाद को यहाँ पर लिखना है। संवाद है, संवाद भी होता है ना कि तू मैं जो सर को करना होता है ना। चलिए एक में देखिए 5 क्वेश्चन को सर यहाँ पर करना है ना, 5 को, सब 2-2 नंबर का है, समझे। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती है, तो बता देना है यहाँ पे, समझे। नगर मदुरै पाठ के अनुसार आज के मदुरै शहर को अंग्रेज और यूनान के द्वारा किस नाम से पुकारा जाता था। दम देखिए क्वेश्चन जो है ज्यादा भारी नहीं आया है और ना ज्यादा यहाँ पे हल्का है, सामान्य क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छा से करके यहाँ पर 90 प्लस तो कर सकते हैं। इसमें इसमें बहुत सारा बच्चे जो हैं आप लोग 90 प्लस कर सकते हैं, समझे। 90 प्लस बहुत दम आराम से आ जाएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन उसमें से 50 को तो दम आराम से बन जाएगा, जिसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, और इसमें से तो आराम से आप लोग ला दीजिएगा, समझे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको सरल प्रसंग व्याख्या करना था, है ना, व्याख्या करना है ना, हाँ यहाँ पे सब प्रसंग व्याख्या भी करना है कोई, तो यहाँ व्याख्या भी आप लोग कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समझे। तो हम लोग एक बार फिर से, अब कल जो होगा, कल तो मैथ का है, तो आप लोग मैथ के लिए रिवीजन कीजिए, है ना, सूत्र पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समझे। फिर संस्कृत का है, संस्कृत पर थोड़ा सा अनुवाद सब और गद पद सब थोड़ा सा देख लीजिए, समझे। फिर उसके बाद आप लोग जाइए, फिर उसके बाद एसएसटी है ना, तो एसएसटी में पढ़ लीजिए और साइंस में पढ़ लीजिए, है ना। सब रिवीजन करते रहिए, रिवीजन सब में चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, है ना, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, समझे। चलिए हाँ, आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि अब किनका किनका जो है कितना नंबर आया है, समझे, मिलाकर अपना बता दिए, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।